नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हमने कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ रह गए हैं जो कि मैं सीरियल बाय सीरियल आपको एक एक करके कराती जाऊंगी। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जाएगा हार्ट पे, मानव का हृदय। तो प्यारे दोस्तों, मानव का हृदय मैं दो पार्ट में समझाऊंगी, बाह्य मानव का हृदय और अंत मतलब जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारा एक एक वीडियो मतलब एक एक जो हम एक एक पॉइंट आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे वो आप एक एक करके आप सीरियल वाइज सुनते जाइए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको उसको अगली बार जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको फटाक से वो याद हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम बिना देर लगाए आपका हार्ट मतलब स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसकी रचना बनाई हुई है। ये बाहर से देखिए, बाहर से जो हार्ट है हमारा वो बाहर से इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जो कि मैंने बना के रख लिया एडवांस में। आप देख सकते होंगे कि किस प्रकार से मैंने इसका हार्ट का फिगर बनाया हुआ है। तो देखिए, आपको प्यारे दोस्तों होता क्या है, मतलब जब हम इसके जो इसे प्रेजेंट टाइम में है, लोग हार्ट को इस प्रकार से बना दिए हैं। ठीक है, ये हार्ट इस प्रकार से बना दिए हैं, बट होता क्या, हार्ट हमारा इस प्रकार से होता है, बाहर की इसकी रचना इस प्रकार से होती है। आंतरिक रचना भी हम आपको समझाएंगे। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि बाहर की रचना यानी कि मानव हृदय की बाह्य रचना के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये होता क्या है, मानव के बाहर जो हृदय है, अभी हम इसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे। ठीक, किस प्रकार से ये होता है हमारा बाह्य हृदय। चलिए देखते हैं। ये जो हमारे बाहर की तरफ होता है इसे बोलते हैं आवरण, यानी कि जो श्लेष्मिक झिल्ली द्वारा ढका हुआ होता है। इसमें क्या तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो तरल पदार्थ होता है किस प्रकार से होता है, क्या करता है, वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, और जो इधर साइड में होता है इसे क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा है। यहाँ पे जो है ये है महाधमनी चाप, इसे बोलते हैं महाधमनी चाप। और जो यहाँ पे होता है हमारे हृदय में, हार्ट में, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। और जो इधर साइड में होता है, देखिए दाएं साइड में, उसे क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। और फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे इसे बोलते हैं कोरोनली धमनी। क्या बोलते हैं, कोरोनिली नली नरी, यानी कि नली नहीं सॉरी नरी, कोरोनरी धमनी। ठीक है, और आगे चलिए, आगे यहाँ पे आएगा, आपको मिल जाएगा बायां नीले। क्या मिल जाएगा, बायां नीले। जब आप नीचे की साइड में बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे है, इसे बोलते हैं पक्ष महाशिरा, यानी कि या फिर कह लीजिए हाँ पक्ष, यानी कि देखिए निचली पक्ष यानी कि निचली, या फिर अंतिम कह लीजिए। यहाँ पे ये हार्ट है। ठीक है, इधर ये क्या है, पक्ष महाशिरा। अब आगे हमारा है क्या, दाया नीले। यहाँ पे जो है वहां पे वो क्या होता है, दाया नीले। देखिए यहाँ पे दाया नीले, दाएं तरफ दाया नीले होता है और बाएं तरफ बाया नीले होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से मैंने इस फिगर को यहाँ पे बनाया है और आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब आप लोगों ने जान लिया कि इसके मतलब बाह्य हृदय के संरचना जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, जो नहीं आता है, जो मतलब इसमें नहीं लिख पाया, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। होता क्या है, देखिए प्यारे दोस्तों, ये हृदय मानव के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें होता है ये जो हृदय है, मानव का हृदय है, क्या है, ये अति आवश्यक अंग है। क्या है, ये हमारे लिए अति आवश्यक अंग है। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये व्यक्ति में हमेशा कार्यरत होता है। ये क्या करता है, ये व्यक्ति में हमेशा कार्यरत का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा अपना काम करता रहता है। और होता क्या है, ये हमेशा यदि ये 3 मिनट तक हमारे हृदय की जो स्पंदन गति है
यानी कि जो धड़कन है यदि वो रुक जाए मात्र 3 मिनट तक तो क्या होगा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति जो है वो मर सकता है स्पंदन रुकने के कारण। आगे इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होता है इसमें होता है जिसे क्या है, ये मुख्य स्पंदन गति कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारे हृदय हमारे शरीर में मध्यस्थ पेशी ऊपर वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये क्या होता है, ये जो है हमारा मध्यस्थ में, मतलब मध्यस्थ में क्या है, हमारे फेफड़े हैं जो पंप करते रहते हैं, मतलब उसको जो, तो उसमें क्या होता है, ये जो हृदय होता है ये हमारे हृदय के बीच में होता है। कहाँ, फेफड़ों के बीच में क्या होता है, हृदय। और ये कैसा होता है, ये जो होता है हृदय हमारा, ये दाईं ओर झुका हुआ होता है, थोड़ा कैसा झुका हुआ, किस तरफ, दाईं ओर। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक समझा। अब चलिए आगे मैं बता रही हूँ कि क्या होता है इसमें होता है ये इसका। चलिए हम इसका यदि रंग की बात करें, इसका रंग कैसा होता है, तो प्यारे दोस्तों इसका जो रंग होता है, देखिए रंग, इसका हृदय का जो रंग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी। कैसा होता है, गुलाबी। हृदय का रंग जो है वो गुलाबी होता है। और यदि हम बात करें कि ये कैसा होता है, जो मांस का क्या होता है, ये जो हृदय का रंग होता है, आप लोगों ने गुलाबी चटक वाला गुलाबी नहीं होता, ये कैसा होता है, हल्का गुलाबी। हल्का, यहाँ पे लिख लीजिए हल्का। क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है। और प्यारे दोस्तों यदि हम इसके आकार की बात करें कि इसका आकार किस भांति होता है, तो इसका आकार होता है कैसा, मांस की जो मुट्ठी प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। इसका आकार लिख लीजिए यहाँ पे, जो आकार होता है वो कैसा होता है, मुट्ठी। ये जो हाथ की मुट्ठी होती है इस आकार का होता है, ठीक है, ना कि इस आकार का। ठीक है, ये हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने समझा। ठीक है, कि यदि जो व्यक्ति है इसके हृदय में जो ये धड़कन चलती रहती है, और इससे क्या होता है, ये जो हृदय है इससे क्या होता है, हमारे जो रक्त की परिसंचरण शक्ति वो क्या इसके द्वारा भी होती रहती है। चलिए यहाँ तक ये हो गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस किस प्रकार से हमारे हृदय में कार्य करता है। और इसका आकार मुट्ठी नुमा तथा नाशपाती जैसे होता है। कैसा होता है, ये क्या होता है, मुट्ठी नुमा नाशपाती जैसा होता है। और कैसा होता है, आप लोगों ने देखी होगी नाशपाती, वो क्या होती है, ऊपर की ओर चौड़ी होती है और जो नीचे की ओर होती है वो नुकीली, मतलब पतली नुकीली होती है। तो लिख लीजिए, ऊपर की ओर चौड़ी और नीचे की ओर नुकीली होती है, ये नुकीला होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये कौन सी, मतलब इसका वेट कितना होता है। जो ये हमारा हार्ट है इसका वेट है, यानी कि वजन, वो होता है मात्र 300 ग्राम। हमारे जो व्यक्ति के अंदर जो हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, वो कितने होता है, वो मात्र 300 ग्राम का होता है। ठीक है, और आगे क्या होता है, ये हृदय का दाईं ओर झुका होता है। हृदय पुष्ट, देखिए आप लोगों ने सुना है कि ये जो हमारे अंदर जो पेशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो पेशियां होती हैं जो वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ऐच्छिक पेशियां, एक होती है अनैच्छिक पेशियां। तो आप बताइए, जो हमारा हार्ट है ये किस प्रकार से, किन पेशियों के माध्यम से कार्य करता है, ऐच्छिक या फिर अनैच्छिक। तो हम बोलेंगे ये जो हमारा हृदय है ये कार्य करता है
अनैच्छिक पेशियों पर। यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है कि यह जब हमारा इच्छा मतलब हमारी इच्छा की तो हम इसमें स्पंदन गति हुई, यदि हमारी इच्छा नहीं हुई तो इसमें स्पंदन गति जो है वो रुक गई, ऐसा नहीं होता है। हृदय जो होता है ये लगातार धड़कता रहता है, ठीक है। ये इसमें क्या है, हाँ ये कभी मतलब कभी कभी इसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, क्यों अचानक से यदि डर वगैरह लग जाए या फिर कोई कमजोरी वगैरह आ जाए या फिर मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ अचानक से आपके सामने आ जाए, उससे क्या होते हैं ये जो हमारी हार्ट बीट है ये बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि एकदम से धक 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 होने लगती है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि इसमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। और क्या होता है इसमें क्या है, इसकी हृदय भित्ति क्या है, कितने, यदि हम बात करें कि इसके हृदय भित्ति कितने परतों में बटी है। चलिए अब हम इस फिगर का काम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है ये कार्य मतलब बाहरी जो हृदय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाह्य रचना में क्या क्या होता है। देखिए इसका आकार जो होता है वो नाशपाती सा होता है। जैसे कि नाशपाती ऊपर की ओर चौड़ी और नीचे की ओर पतली तथा नुकीली होती है, उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है इसकी जो बाह्य संरचना है वो इसी प्रकार से दिखाई पड़ती है, जो क्या है, जो कि बंद मुट्ठी की मांसपेशियों की जैसे ही लगती है। जैसे जिस प्रकार से हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, जिस प्रकार से हमारी मुट्ठी दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से ये क्या है, हमें बंद मुट्ठी की तरह दिखाई पड़ती है। और आगे क्या है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। और आगे क्या है, स्थित, ये मध्यच्छ दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। कहें कि ये यदि इसको बोले कि ये कहाँ पे मतलब होता है जो हार्ट, वो हमारे जो फेफड़े होते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, जो कि मध्यच्छ में होता है, इसीलिए इसको मध्यच्छ बोलते हैं। आगे अगर हम इसके वजन की बात करें कि हमारे हार्ट का कितना वजन होता है, वेट, तो होता है 300 ग्राम का। और ये क्या है, अनैच्छिक पेशियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनैच्छिक जो पेशियाँ होती है दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जो हमारे हृदय में है स्पंदन गति की जो पेशियाँ हैं वो क्या वो अनैच्छिक हैं। क्यों, उनका जो ये धड़कन है इनकी वो स्वाभाविक रहती है, जो मतलब अपनी इच्छा अनुसार ये हमेशा धड़कती रहती हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती रहती हैं। देखने पर इसकी यदि हम अपने जो हृदय है इसको बाहर से देखें तो ये देखने पर कैसी 3 परतों में दिखाई देती है। वो परत है हमारी, एक है हमारी हृदय आवरण, इसको परिहृदय स्तर भी कहते हैं। दूसरी हमारी है हृदय पेशी स्तर और तीसरी जो है वो है अंतः हृदय स्तर। यानी कि जब पहले हृदय मतलब पहली पेशी की परत की बात करें तो वो होता है हृदय आवरण। जो आपने देखा कोई चीज होती है ऊपर से जब उसको ढक दिया जाता है उसको क्या, उसी को ही आवरण कहते हैं। तो ये क्या है जो है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ये है महीन रेशेदार तंतुओं का पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है जिससे हमें इधर उधर का हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, उससे ही क्या बोलते हैं, पारदर्शक। ये क्या, महीन रेशेदार, जो महीन रेशेदार तंतु होते हैं उन्हीं का ढका हुआ एक आवरण है जो पारदर्शक कहलाता है। इसमें क्या है, बीच में श्लेष्मिक झिल्ली होती है। जो हमारा हृदय है इसके बीच में एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो हमेशा स्रावित करती रहती है, जिससे हमेशा क्या है, तरल पदार्थ निकलता है। उससे हमारा जो हृदय है वो क्या होता है, गीला एवं तर रहता है, जिससे क्या है, हमारे जो हार्ट के इधर उधर की जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, उससे जो ये श्लेष्मिक झिल्ली होती है क्या करती है, उसको हार्ट को बचाती है कि इसको किसी की रगड़ मतलब दूसरे अंग की रगड़ ना लगे। चलिए आगे हम आते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है हमारा, अनैच्छिक मांसपेशियां बनी स्वयं फैलती सिकुड़ती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो ये दूसरा पॉइंट है इसको क्या करते हैं, हृदय पेशी स्तर। तो जो पेशी 2 प्रकार की होती है अभी बताया है, तो उसमें क्या है, ये मांसपेशी ये क्या है, स्वयं मतलब खुद में, इनका जब मन होता है तब ये फैल जाती, जब मन होता है तब ये सिकुड़ जाती हैं। ये किसका काम है, ये काम है हृदय पेशी स्तर का।
चलिए तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है अंतःहृदय स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये हृदय का सबसे निचला भाग व भीतरी के कपाट इसी स्तर के बने रहते हैं। इसमें क्या, जो हमारा हृदय है उसका निचला भाग और भीतरी भाग, इस जो कपाट होते हैं, जो हमारे हृदय के मतलब कपाट कह लीजिए, जिनको हम दरवाजा बोलते हैं, जो हमारे हृदय का जो दरवाजा होता है, जो कपाट होता है, वो क्या इसी स्तर के बने होते हैं। किस स्तर के? तो अंतःहृदय स्तर के। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से आपको जो हृदय, मानव हृदय का जो बाह्य संरचना है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया था और आपको समझाया भी था कि किस प्रकार से हमारा हृदय है। यदि कहें कि ये स्पंदन इसकी 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, तो ये करता है हमारा 72 बार। कितनी बार? हमारा हृदय जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यदि इसकी धड़कन जो है ये हमारे मस्तिष्क तक 3 मिनट तक ना पहुँचे तो क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जो व्यक्ति है वो मर सकता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो रहेगा, वो क्या रहेगा? वो रहेगा हृदय, मानव हृदय की आंतरिक संरचना। और देखिए इसमें क्या है, जो श्लेष्मिक तह होती है, जो श्लेष्मिक तह, इनको कितने नामों से जाना जाता है? इसको क्या क्या कहते हैं? अधिहृदय स्तर, मतलब अधिहृदय स्तर, और एपिकार्डियम, उसको क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। चलिए हम बाह्य मनुष्य का जो बाह्य हृदय संरचना थी वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये आपको अच्छी तरीके से याद रही होगी और जितने मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो अब हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो आएगी मानव हृदय के आंतरिक संरचना पे, कि उसमें किस प्रकार से हमारा जो हृदय है अपना कार्य करता है, उस प्रकार से विस्तार पूर्वक उसमें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।